जो कि भारत में हिंदुओं को क्षति पहुंचाने के लिए इन लोगों की बहुत दूरगामी व्यवस्थाएं चल रही हैं। मुस्लिम समुदाय को सबसे ज़्यादा इंडिया में लाया जा रहा है। ये लोग कभी भी हिंदुत्व के प्रति वफादार हो ही नहीं सकते। जो अपने वसई विरार में सबसे बड़े मात्रा पे ड्रग्स का जो स्मगलिंग हो रहा है, ये लोग कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। बांग्लादेश में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जहां पर हिंदू के घरों को लूटा जा रहा है, खुलेआम बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और मूर्तियों को जलाया जा रहा है। इसे देखकर भारत के हिंदूवादी संगठन उग्र होते जा रहे हैं। हिंदूवादी का जाना माना चेहरा प्रदीप मिश्रा हमारे साथ है, उनकी हम इस बात पर प्रतिक्रिया लेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा विजय, विश्व हिंदू महासंघ मुंबई प्रभारी और हिंदू युवा वाहिनी का एक कार्यकर्ता हूं और हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए हमेशा तत्पर रहकर कार्य करता हूं। बांग्लादेश की जो स्थिति है, मैं प्रभु श्री राम जी से कहना चाहता हूं कि ये स्थिति अब कहीं ऐसी ना हो। हिंदुओं के ऊपर हो रहे जो अत्याचार, अब ऐसा स्थिति कहीं ना हो। जिस तरीके से वहाँ बस खाली टारगेट हिंदू किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये पीड़ादायक है। आप एक इतने बड़े संगठन से जुड़े हैं, आपको नहीं लगता कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा दबाव बनाना चाहिए? आप कह रहे हैं कि भारत को भी दबाव बनानी चाहिए, तो भारत कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को नहीं पता चल रहा, लेकिन दबाव बांग्लादेश के ऊपर बन रहा है भारत के माध्यम से। और आज जिस तरीके से हिंदू वहाँ पे आज उग्र होकर आज अपनी हक की व्यवस्थाओं के लिए रोड पे उतरे हैं, एक कहीं ना कहीं भारत की व्यवस्था उनको मिली है, तब जाके एक ताकत मिली है, तब जाके वो व्यवस्था में आए हैं। जैसे कि निपुण शर्मा के टाइम पे निपुण शर्मा ने कुछ विवादित बयान दे दिया था। उस समय सारे मुसलमान कंट्रियां कैसे विरोध पे भारत की चीज़ों का बॉयकॉट करने पे उतर आई थी। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वैसा हो रहा है, लेकिन बहुसंख्यक भारत, जहाँ पे हिंदुओं की बहुत संख्या है, वहाँ पे इसकी ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। ऐसा क्यों? देखिए, प्रतिक्रिया हमेशा चल रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग कई रैलियां भी किए, कई समर्थन बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में कई व्यवस्थाएं भी किए हैं और सोशल मीडिया न्यूज़ के माध्यम से सभी लोगों को पता चल रहा है। चीज़ें ये हैं कि यहाँ का संतुलन ना बिगड़े, इसको भी ध्यान में रख के लोग कार्य कर रहे हैं। अभी जगह जगह से तस्वीरें सामने आती जा रही है, जहाँ पे कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ता, दक्ष चौधरी और भी कई नाम हैं, जो बांग्लादेशियों, झोपड़पट्टियों में जो रहते हैं, उनको बांग्लादेशियों बोल के पीटा जा रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? जिस तरीके से एनआरसी, अगर आपने कहा कि बांग्लादेश घुसपैठी इस समय सबसे ज़्यादा भारत में है, जो कि भारत में हिंदुओं को क्षति पहुँचाने के लिए इन लोगों की बहुत दूरगामी व्यवस्थाएं चल रही हैं, इनकी रणनीति चल रही है इस तरीके से हिंदुओं को क्षति पहुंचाने के। तो बांग्लादेश से मुस्लिम समुदाय को सबसे ज़्यादा इंडिया में लाया जा रहा है और इनको बसाया जा रहा है। तो और आए दिन आप देख ही रहे हैं कि जैसे कि वसई विरार में, आप एक दिन के पहले की ही न्यूज़ है, वसई विरार में 2 बांग्लादेशी पकड़े गए थे और मेरा भयंदर में पवन ठाकुर करके एक हिंदू भाई हैं, उन्होंने भी 2 बांग्लादेशियों को पकड़ा। उनके जब प्रूफ मांगे तो उनके पास आधार कार्ड तो यहाँ के बनवा लिए थे, वो पैन कार्ड यहाँ के बनवा लिए थे, लेकिन उनके जन्म प्रमाण यहाँ न मिलने की वजह से उनको बांग्लादेशी, और जब उनको उससे पूछा गया तो उन्होंने कबूल किया कि हाँ, हम लोग बांग्लादेशी हैं। वीर एकनाथ शिंदे साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों की जाँच की जाए और ये लोग कभी भी हिंदुत्व के प्रति वफादार हो ही नहीं सकते। जो अपने देश के प्रति वफादार नहीं है, जो अपने लोगों के प्रति वफादार नहीं, तो हम लोगों के प्रति क्या वफादार होंगे? और ऐसे लोगों को यहाँ से खदेड़ना चाहिए। प्रदीप जी, यहाँ पे नाला सुपारा में बांग्लादेशी से ज़्यादा नाइजेरियन का दबदबा है कि ड्रग्स तस्करी, अभी हाल ही में कुछ 10 ड्रग्स पकड़े गए हैं नाला सुपारा से। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नाइजीरियन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके वीजे रद्द हो चुके हैं उनको यहाँ से, उनको फिर से नाइजीरियन भेज देना चाहिए। और मैं सरकार से भी मांग भी करूँगा और गुहार भी लगाऊंगा कि वसई विरार में सबसे बड़े मात्रा पे ड्रग्स का जो स्मगलिंग हो रहा है, ये लोग कर रहे हैं, इनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
प्रदीप जी, आखिरी सवाल, जब ऐसे ही हिंदुओं का बांग्लादेश में कत्लेआम चालू रहा तो आपकी संगठन इस पे क्या रिएक्शन देगी, क्या अगला कदम उठाएगी सरकार के खिलाफ? देखिए, हमारी संगठन ऑलरेडी तैयार है। आज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने बांग्लादेश के विषयों को संज्ञान में लिया। भारत का पहला एक ऐसा हिंदूवादी चेहरा है जो कि परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि सबसे पहले बांग्लादेश के विषयों में उन्होंने बोला था, अयोध्या में बोला था, आज भी बोला है उन्होंने। और आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से महाराज जी हिंदुत्व के प्रति हमेशा समर्पण भाव लेकर रहते हैं, और हम लोग उनके सेना हैं, हम लोग उनके सेवक हैं, और उनके दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोग कार्य करते हैं। और बांग्लादेश के सभी हिंदू मेरे भाई बहन हैं। मैं उनके लिए अपने जीवन का हर एक कण कण देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ।